गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स में जो अभी तक हमने कुछ नंबर सिस्टम पढ़े हैं, सबसे पहले हम उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कुछ जो अभी तक के हमने नंबर सिस्टम पढ़े हैं वो कौन कौन से नंबर सिस्टम हमने पढ़े हैं। सबसे पहले जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है वो कौन सा है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसे हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, होल नंबर्स। नेक्स्ट नंबर सिस्टम क्या होता है, होल नंबर्स। होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तो सबसे पहले देखिए, होल नंबर्स में हम सारे नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए, होल नंबर्स में हमने सारे नेचुरल नंबर्स को भी लिख लिया और इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर और हम इंक्लूड कर लेते हैं, 0। तो ये क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स में क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और एक एक्स्ट्रा नंबर 0 भी होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट नंबर सिस्टम क्या होता है, इंटीजर्स। नेक्स्ट नंबर सिस्टम क्या है, इंटीजर्स। क्लियर। इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं, देखिए, इंटीजर्स में हम क्या करते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए, इंटीजर्स में हमने सारे नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर लिया और इसमें 0 को भी हमने इंक्लूड कर लिया है। इट मीन्स इसमें हमने ऑल होल नंबर्स को इंक्लूड कर लिया है। और इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, ऑल नेगेटिव्स ऑफ 1 2 3 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के जितने भी नेगेटिव होंगे वो भी हम इंक्लूड करेंगे। 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, 4 का नेगेटिव -4। इसी तरीके से हम माइनस इनफाइनाइट तक इसमें हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करेंगे। तो इंटीजर्स में क्या क्या होगा, देखिए, इंटीजर्स में क्या क्या होगा, इंटीजर्स में क्या क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर भी होंगे इंटीजर्स में। और क्या होगा, ऑल होल नंबर्स भी इसमें होंगे। और क्या होगा, इसमें नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट, ये सब होंगे। तो ये हमारा थर्ड नंबर सिस्टम क्या हुआ, इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद जो नंबर सिस्टम आता है वो कौन सा आता है, रेशनल नंबर्स। इसके बाद जो नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर्स। तो देखिए, रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर को इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, रेशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर में सारे होल नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, रेशनल नंबर में सारे इंटीजर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इट मीन्स ये जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सब को हम रेशनल नंबर में क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इससे अलग, इनसे भी अलग कुछ और नंबर होते हैं जो रेशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। तो रेशनल नंबर में जो नंबर होते हैं उनका डेफिनेशन क्या है, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके लिए रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो देखिए, रेशनल नंबर का डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, द नंबर which can written in the form of P by Q. The number which can be written
which can be written in the form of p by q, where p and q both are integers and q is not equal to 0 is called rational number, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए, रेशनल नंबर में 3 कंडीशंस होती हैं। जिस भी नंबर में 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो नंबर p by q की फॉर्म में होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है रेशनल नंबर में? p एंड q बोथ आर इंटीजर, p एंड q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होती है इसमें? q इज नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इन कंडीशन को हम शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है रेशनल नंबर्स का? नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p by q, नंबर p by q की फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन p and q बोथ शुड बी इंटीजर, बोथ शुड बी इंटीजर्स, दोनों इंटीजर होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या होगा? q इज नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन किस में होती हैं? रेशनल नंबर में। जिस नंबर में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वो नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी वो रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5/3। तो ये 5/3 रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा चेक कर लेते हैं। ये तीनों कंडीशन देखते हैं सेटिस्फाई होती हैं या नहीं। फर्स्ट कंडीशन नंबर p by q की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये नंबर p by q की फॉर्म में है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं, p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर, ये दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए। आप देख सकते हैं ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, इट मीन्स p एंड q दोनों क्या हैं? इंटीजर है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद थर्ड कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जो नीचे नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो आप नीचे तो 3 है, नीचे 0 नहीं है, इट मीन्स q इज नॉट इक्वल टू 0। तो तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इस नंबर को क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर। तो ये 5/3 क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज हम नेचुरल नंबर में से एक नेचुरल नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हम 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या हम 1 को रेशनल नंबर कह सकते हैं? देखिए, अगर हम फर्स्ट कंडीशन, ये तीनों कंडीशन अगर 1 में सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम 1 को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन p by q की फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या ये 1 p by q की फॉर्म में हो सकता है? हाँ, इसे अगर इसके नीचे अगर हम 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये p by q की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, हमने नीचे 1 इसमें यूज किया, तो 1 नीचे यूज करने से क्या 1 का वैल्यू चेंज हुआ? क्या इस नंबर का वैल्यू कुछ 1 से कुछ और हुआ? नहीं, अभी भी ये वैल्यू इसका 1 ही होगा ना। तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 लेने से उसका वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, तो ये वैल्यू अभी भी 1 ही है। तो p by q की फॉर्म में हम 1 को लिख सकते हैं विदाउट चेंज इन वैल्यू। इसके बाद सेकंड कंडीशन p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर। देखिए, आप दोनों देख सकते हैं p एंड q दोनों इंटीजर हैं या नहीं है? p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। p एंड q का मतलब ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो दोनों इंटीजर है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे इसमें 0 नहीं है, तो ये नंबर क्या है? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई इसमें हो रहा है, तो ये नंबर हम क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर। तो 1 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। सेम हम 2 के नीचे 1 लिख के इसे भी हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो मैंने शुरू में आपको बताया था ये जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ये रेशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। सेम होल नंबर्स को भी हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड करते हैं और इंटीजर्स को भी रेशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं। इन तीनों
नंबर सिस्टम को हम रेशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं। तो जैसे 0 को चेक कर लेते हैं, 0 को चेक कर लेते हैं। 0 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? 0 चेक करेंगे, तीनों कंडीशन इसमें अगर सेटिस्फाई होगा, रेशनल नंबर का ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो 0 भी क्या होगा? रेशनल होगा, अदरवाइज ये क्या होगा? इरेशनल। वैसे ये रेशनल ही होता है। तो चेक करते हैं, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे 1। ठीक है, 0 के नीचे 1 लिखने से क्या हुआ? क्या इसका वैल्यू चेंज हुआ? अभी भी तो ये 0 ही रहेगा, अभी भी इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अभी भी इसका वैल्यू 0 है, इट मीन्स 0 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन, पी एंड क्यू बोथ शुड बी इंटीजर। अब देखो 0 क्या होता है? इंटीजर होता है, देख लीजिए 0 इंटीजर होता है, 1 भी क्या होता है? इंटीजर होता है, इंटीजर में है ना। तो देखिए ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो ये दोनों क्या है? इंटीजर है, इट मीन्स सेकंड कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए नीचे जो नंबर है 1, ये 0 तो नहीं है ना, नीचे 0 तो नहीं है, इट मीन्स तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं? 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो 0 को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इसके बाद तो देखिए 0 अगर रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, इट मीन्स ऑल होल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद इंटीजर्स को चेक कर लेते हैं। मान लीजिए एक इंटीजर हम लिख लेते हैं -3। ठीक है, अब इसे चेक करेंगे -3 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो क्या हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है इसमें? यस, हो सकता है। इसके नीचे अगर हम 1 लिखते हैं तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, वैल्यू तो अभी भी इसका -3 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। और पी एंड क्यू दोनों इंटीजर है, -3 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है, तो पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद थर्ड कंडीशन, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे नंबर है वो 0 भी नहीं है, तो इट मीन्स ये नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर। क्लियर? तो देखिए ऑल इंटीजर्स भी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर सबको क्लियर समझ में आ गया। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, होते हैं या उन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं विदाउट चेंज इन वैल्यू। उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं और उसका वैल्यू चेंज हो रहा है तो इट मीन्स वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में जब आप उसे लिखते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एंड क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ नंबर सिस्टम है वो कौन सा नंबर सिस्टम होगा? इरेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जो इरेशनल नंबर सिस्टम का डेफिनेशन होगा वो सेम रेशनल नंबर की डेफिनेशन से ही हम बनाएंगे, थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। जैसे इरेशनल नंबर सिस्टम क्या होगा? इरेशनल नंबर सिस्टम, द नंबर विच कैन बी रिटन। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला है? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इरेशनल नंबर में क्या लिखेंगे? द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, बस यहाँ पे नोट इसमें यूज हो, कैन नॉट बी रिटन, बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम रहेगा। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इरेशनल नंबर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं? द numbers which cannot be written, which cannot be written, which cannot be written in the form of, in the form of p by q,
जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। वेयर p एंड q both are integer, and q is not equal to 0 are called irrational numbers, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। वेयर p एंड q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। जिस नंबर का स्क्वायर रूट जिस नंबर का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ जाता है, होल नंबर की फॉर्म में आ जाता है, तो वो क्या होता है, रेशनल। और जिस नंबर का स्क्वायर रूट होल नंबर नहीं आता है तो वो इरेशनल होता है। जैसे 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होल नंबर मिला हमें, तो 1 तो क्या होता है, रेशनल नंबर। अगर हम 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा ना, ठीक है। तो वो होल नंबर की फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा, तो इसलिए √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर। और 3 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 3 का स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो भी होल नंबर की फॉर्म में नहीं मिलेगा हमें। तो इसलिए √3 भी क्या होता है, इरेशनल नंबर। उसके बाद अगर हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट हमें होल नंबर मिलेगा 2, तो √4 इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। वो भी होल नंबर की फॉर्म में नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसलिए √5 भी क्या है, इरेशनल नंबर। उसके बाद √6 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, होल नंबर की फॉर्म में नहीं होता है, तो √6 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। √6 भी इरेशनल नंबर होगा क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट होल नंबर नहीं होता है। उसके बाद √7 इरेशनल नंबर होगा, √8 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन √9 जो होता है, √9 का तो स्क्वायर रूट 3 होता है ना, होल नंबर की फॉर्म में आ जाता है, तो ये √9 तो क्या होगा, रेशनल नंबर। तो इसे हम इरेशनल नंबर की फॉर्म में, इरेशनल नंबर में इंक्लूड नहीं कर सकते। उसके बाद √10 इरेशनल नंबर होता है, √11 इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। √12 √13 √14 ये सब इरेशनल नंबर होते हैं, √15 इरेशनल नंबर होता है। लेकिन √16 क्या होता है, रेशनल होता है, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, होल नंबर 4 आ जाता है, ठीक है। समझ में? तो ये सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर क्या होता है, पाई, इसको याद रखना है। पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई इरेशनल नंबर होता है, बट जो पाई की वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं, पाई की वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी वैल्यू यूज़ करते हैं, 3.14 यूज़ करते हैं, या फिर हम क्या यूज़ करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर पाई का वैल्यू हम एंगल की फॉर्म में 180 डिग्री भी यूज़ करते हैं, ठीक है। पाई का वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री भी यूज़ करते हैं। तो ये जो पाई की तीनों वैल्यूज़ है, ये तीनों क्या है, रेशनल नंबर है। बट पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जो पाई की वैल्यू हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, रेशनल नंबर होती हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये पाई की तीनों वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, अप्रोक्स वैल्यू, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हैं, इसलिए ये क्या होती है, रेशनल, ठीक है। पाई इरेशनल, बट पाई की ये जो वैल्यूज़ हैं वो रेशनल होती हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर। इसके बाद देखिए, तो हमने अभी तक कौन कौन से नंबर सिस्टम डिस्कस किए। सबसे पहले नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, फिर इरेशनल। तो टोटल कितने सिस्टम हुए, 5 नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किए। अब इन सभी 5 सिस्टम्स को
अगर देखिए एक बड़ा सा हम कंटेनर लेते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर में सारे नेचुरल नंबर को डाल देते हैं, सारे होल नंबर्स को उसमें डाल देते हैं, सारे इंटीजर्स को भी उसमें डाल देते हैं, फिर सारे रेशनल नंबर को भी उसमें डाल देते हैं, फिर सारे इरेशनल नंबर को भी इसमें डाल देते हैं, तो उस कंटेनर को हम क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर्स। क्लियर? तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें सारे नंबर होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर होते हैं, तो वो नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखिए अभी ऐसा नहीं है कि बस रियल नंबर ही होते हैं, इसके बाद और भी नंबर होते हैं, ठीक है, इमेजनरी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, तो वो सब इस रियल नंबर में नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो तो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे 11th 12th में, ठीक है। तो रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर मिलकर क्या बन जाता है? रियल नंबर्स। क्लियर? तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल्स एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल मेक रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर बन जाता है। क्लियर सबको? तो यहाँ तक हमारा ये नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम क्या करेंगे? देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए ये जो हमने यहाँ पर इंटीजर्स लिखे हुए हैं, ये नेगेटिव इंटीजर है, इधर पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो। तो देखिए इंटीजर कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। ठीक है, जीरो को देखिए पॉजिटिव इंटीजर में भी इंक्लूड करते हैं, नेगेटिव में भी। तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो। तो हमें और हमारे सिलेबस में क्या है? दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसमें हम दो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में दो प्रॉपर्टी है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या है? देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ेंगे? देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होता है? इफ P divides a square, then P divides A also। तो ये दो प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़ना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सेकंड प्रॉपर्टी है, इसका नाम पता नहीं क्या है, बुक में कोई नाम नहीं है इसका। ठीक है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A ऑल्सो, वेयर इसमें ये P क्या है? P इज ए प्राइम नंबर, P इज ए प्राइम नंबर वेयर P इज ए प्राइम नंबर एंड A इज अ, देखिए प्रॉपर्टी हम पॉजिटिव इंटीजर्स का पढ़ रहे हैं, तो ये A क्या होगा?
ए क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, इनका केवल डेफिनेशन ही हमें पढ़ना है, इनका प्रूफ हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इन दोनों प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं है, केवल इनका डेफिनेशन है और डेफिनेशन के बेस पर कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी composite number can be expressed every composite number can be expressed as a product of primes, can be expressed as a product of primes, clear, and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order from the order in which the prime factors occur, ठीक है, तो देखिए इस डेफिनेशन को समझिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर, पहले तो आपको ये समझना होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो ये नंबर्स को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ओनली टू फैक्टर होते हैं। ठीक है, ना तो दो से ज़्यादा होते हैं ना दो से कम होते हैं, टू डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, एक तो वन होना चाहिए और एक नंबर खुद से एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, टू, टू के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो वन होता है और एक टू होता है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड टू, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। थ्री के फैक्टर क्या होते हैं, थ्री का फैक्टर वन होता है और नंबर इटसेल्फ थ्री, तो दोनों डिफरेंट हैं। तो जिस नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, केवल दो फैक्टर होने चाहिए, दो से कम भी नहीं होने चाहिए, दो से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, और दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके फैक्टर मोर देन टू होते हैं। ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कंपोजिट नंबर में हम फोर के फैक्टर क्या होते हैं, फोर का फैक्टर वन भी होता है, फोर का फैक्टर टू भी होता है, फोर का फैक्टर फोर भी होता है। ठीक है, फोर को हम वन से भी डिवाइड कर सकते हैं, फोर को टू से भी डिवाइड कर सकते हैं, फोर को फोर से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए फोर के जो फैक्टर है मोर देन टू है, तो ये फोर क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, दोनों फैक्टर डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर मोर देन टू होते हैं। ठीक है, और अगर हम वन की बात करते हैं, वन, तो देखिए वन का फैक्टर क्या होता है, वन, वन को केवल वन डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो वन का जो फैक्टर है वो क्या है, देखिए मोर देन टू तो नहीं है ना, और एग्जैक्ट टू भी नहीं है, तो वन को हम ना तो हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं और ना ही हम वन को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। तो वन प्राइम नंबर भी नहीं होता है और वन कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में भी वन इंक्लूड नहीं होता है और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी ये इंक्लूड नहीं होगा। तो वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर
तो फंडामेंटल थ्योरम की बात कर रहे थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स का मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइम। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो हम प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो ये जो फैक्टर, हम किसी भी कंपोजिट नंबर के जब फैक्टर करते हैं तो वो फैक्टर किसकी फॉर्म में होते हैं, वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। और वो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब, जैसे अगर मैंने जैसे यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर में ले लेता हूँ सपोज 15, तो 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 15 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 × 5, दोनों प्राइम नंबर है ना, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 3, 5। अब देखिए ये दोनों क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक स्टूडेंट को ये प्राइम फैक्टर्स के लिए देता हूँ 15 को, तो वो इसकी प्राइम फैक्टर 3, 5 फाइंड करेगा और दूसरा कुछ और फैक्टर फाइंड करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। चाहे किसी भी स्टूडेंट से हम फाइंड कराएंगे तो वो सेम 3 और 5 ही इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेगा, ठीक है। सेकंड, तो ये यूनिक होते हैं, इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज होगा, यूनिकनेस का, ठीक है। तो प्राइम, किसी भी कंपोजिट नंबर के जब हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो वो फैक्टर प्राइम फैक्टर की फॉर्म में होते हैं और प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, देखिए ऑर्डर इनका आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, पहले 5 हो सकता है, बाद में 3 हो सकता है, लेकिन होंगे बस ये दोनों ही प्राइम फैक्टर 2, 3 और 5, ऐसा नहीं है इनसे अलग कुछ और हो सकता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है। इसमें जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं 48। देखिए अगर हम 48 के फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर लिखते हैं, तो ये 48 कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 4, 2 × 8, 8 × 16 एंड 16 × 3 = 48, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 4 × 3। तो इसकी जो प्राइम है, इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 प्राइम हमने यूज़ किए हैं, 2 और 3, ठीक है। ये 2 प्राइम इसमें यूज हुए हैं, 2 और 3, 2 4 टाइम्स यूज हुआ है और 3 1 टाइम्स। अगर हम 48 के प्राइम फैक्टर किसी से, दुनिया में किसी भी मतलब टीचर से या स्टूडेंट से फाइंड कराएंगे तो वो सेम यही प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड करेगा। इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर के, वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। हाँ, इनका ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स 48 के यही होंगे, चाहे किसी से भी हम फाइंड कराएं सेम यही प्राइम फैक्टर फाइंड होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज करते हैं हम टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स, ठीक है। अगर हम 2 नंबर्स का या 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं या फिर LCM फाइंड करते हैं, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज कर सकते हैं। तो इसका हमारे सिलेबस में भी इसका जो यूज होगा, वो इसका यूज किस लिए हम करेंगे, टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स, क्लियर। इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है वो क्या है, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं क्या है। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, बुक में ये थ्योरम 1.2 के नाम से कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो देखिए इस सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, इफ, इसका डेफिनेशन देख लेते क्या है, इफ P divides a square, ठीक है। अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, देन P
कैन ऑल्सो डिवाइड्स, P कैन ऑल्सो डिवाइड्स A। ठीक है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो P 100% A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यही क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब ये P क्या है और A क्या है तो वो भी समझ लीजिए। वेयर ये P क्या होता है, ये P होता है प्राइम नंबर। वेयर P क्या है, वेयर P इज अ प्राइम नंबर, वेयर P इज अ प्राइम नंबर। ये P क्या है, प्राइम नंबर है। और ये A क्या है, A क्या है, हम ये प्रॉपर्टी किसका पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का पढ़ रहे हैं। तो ये A क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। वेयर A इज अ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P 100% A को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, कर सकता नहीं, करेगा। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए इसको। देखिए, आप इसको सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक कौन है, ये एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का नाम क्या है, P। इस स्टूडेंट का नाम है P। क्लियर। और दो स्टूडेंट हो रहे हैं यहाँ पर, एक स्टूडेंट यहाँ पर है और एक स्टूडेंट ये है और एक स्टूडेंट ये दो स्टूडेंट हैं। इस स्टूडेंट का नाम क्या है, A, इसका भी नाम क्या है, A। ये दो स्टूडेंट हैं A और ये अकेला क्या है, P। अगर ये स्टूडेंट P इन दोनों A को क्या कर सकता है, फाइट में हरा सकता है। अगर ये P अकेला इन दोनों को क्या कर सकता है, फाइट में हरा सकता है। तो अगर P से अकेला A फाइट करेगा तो ये तो आराम से हरा सकता है, तो P अकेले A को भी तो हरा सकता है ना। तो अगर P इन दोनों को दोनों को क्या कर सकता है, इन दोनों को हरा सकता है फाइट में, तो P अकेला A को भी तो हरा सकता है ना। ठीक है, दो को हराता है तो A को तो आराम से हरा सकता है। तो वही है ये सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, A स्क्वायर का मतलब A इंटू A, दो A है ना इसमें, A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो P कैन ऑल्सो डिवाइड A, तो P A को भी आराम से डिवाइड कर सकता है। तो ये क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर, सबको समझ में आ गया। ठीक है, बस कंडीशन क्या है, ये P प्राइम नंबर होना चाहिए और A क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज होगा इस चैप्टर में, जब हम इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे। ठीक है, जब हम प्रूफ करेंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। जब हम इरेशनलिटी के क्वेश्चन प्रूफ करेंगे तब इस प्रॉपर्टी का उसमें हम यूज़ करेंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और सेकेंड प्रॉपर्टी, if P divides A square then P can also divide A, where P is a prime number and A is a positive integer। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू फाइंड द FCF एंड LCM ऑफ 2 or more नंबर्स बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है।